हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेटल सॉल्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड आर. तो यहाँ पे हमको दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट. ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that will be Clark's method. Clark's method. तो क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लार्क्स मेथड के बारे में क्या होता है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए हमारे लिए. तो देखिए, अगर हम क्लार्क्स मेथड की बात करें, क्लार्क्स मेथड, तो इसका यूज करते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए. ठीक है, इट इज यूज टू ट्रीट, पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, इट इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ड वाटर विद हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर. इसको ढंग से लिख देते हैं सॉफ्ट को. सॉफ्ट वाटर. ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर. यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ हार्ड वाटर. देखिए आप, ये हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है. तो जब भी अपन बात करते हैं हार्ड वाटर की, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा वाटर जिसके अंदर आपको आयंस मिले. किसके? आपको आयंस मिले कैल्शियम के, ठीक है, मैग्नीशियम के, साथ में क्या मिला आपको मिले बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, राइट. तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोल देते हैं, राइट. अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में क्लार्क्स मेथड से कैसे अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं. तो देखिए, सेकंड पॉइंट आपका यही है. इसके अंदर जो अपन केमिकल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वी हैव टू यूज क्लार्क्स रिएजेंट टू ट्रीट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर. ठीक है, अब एक क्लार्क्स रिएजेंट क्या है. तो क्लार्क्स रिएजेंट जो है उसमें वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लार्क्स रिएजेंट. और इसका एक और नाम आप सबको मालूम ही है, साइंस में पढ़ते हैं हम लोग, स्लेक्ड लाइम. तो क्लार्क्स क्या बोलते हैं, क्लार्क ये बोलता है कि अगर आपके पास में हार्ड वाटर है तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दीजिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप डालोगे तो जो भी आपके पास में हार्ड सब्सटेंसेस होगा तो वो बना लेगा पीपीटी, और आपको प्योर पानी मिल जाएगा. मतलब आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और एक बात आपको जरूर याद रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन होता है. आपका जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्डनेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस. तो ये केवल क्या रिमूव करता है, दिस मेथड रिमूव्स ओनली, यानी कि इट रिमूव्स ओनली टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है. यहाँ पे क्या होता है, जो आपका बाइकार्बोनेट है ना, मतलब प्रिंसिपल तौर पे आप ये कह सकते हो कि टेम्पररी हार्डनेस के अंदर हमारे हार्ड वाटर में केवल बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, अच्छा, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन भी करके बताओ. तो चलो पहले रिएक्शन कर लेते हैं ताकि आपके जो सारी जो कहानी है वो समझ में आ जाए एक बार में. तो देखिए, यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं. तो रिएक्शन में हमने क्या यूज किया, हमारे पास जो हार्ड वाटर है उसके अंदर पहली बात तो क्या हमारे पास में हो सकता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर हो सकता है पानी के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. इन दो के अलावा कुछ नहीं होगा कोई सॉल्ट. टेम्पररी हार्डनेस की अगर आप बात कर रहे हो तो दोनों में क्या डाल दो, क्लार्क्स रिएजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन स्टार्ट होगी. तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको, अगर आपके पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है आपके हार्ड वाटर के अंदर, तो आपको मिलेगा CaCO3 जो कि पीपीटी बना लेगा.
इसके 2 आप मोल्स ले लीजिए और साथ में आपको मिल जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट पानी। तो ये पानी कैसा है? ये पानी है आपका सॉफ्ट, दिस इज सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट। ठीक है, ये क्या था आपका हार्ड। सिमिलरली अगर आपके पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, एक सेकेंड इसको अपन रब कर देते हैं। अगर हम रिएक्शन लिखने जाए तो यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आप ले लीजिए 2 मोल्स ले लीजिए। जब रिएक्शन होगी तब क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2CaCO3 जो कि पीपीटी बना लेगा। साथ में क्या मिलेगा आपको? MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर, वो भी कौन सा वाला? सॉफ्ट वाला। ठीक है, अब रिएक्शन चेक कर सकते हैं, सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। H यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 2 4 6, 2 2 4 और 6। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जितना हमको देखना था क्लास मेथड के अंदर सीखना था, हम सीख चुके, देख चुके। अब देखते हैं कि इतनी नॉलेज के बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन आपको बताना है कि जब मेटल सॉल्ट क्या बनेंगे जब क्लार्क मेथड का यूज करोगे। तो क्लार्क मेथड का यूज करने पर जब पानी सॉफ्ट होगा, हार्ड से सॉफ्ट होगा, तो कौन कौन से मेटल सॉल्ट मिलेंगे? तो कौन कौन से मिल रहे हैं? ये सॉल्ट है तो पीपीटी बन गया, है ना। तो ये सॉल्ट जो है आपका दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। एक तो देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और एक और मिल रहा है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब 2 तरह के सॉल्ट मिलेंगे आपको, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कहाँ है? मुझे ऑप्शन नंबर बी देखिए। तो क्या फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी है? बिल्कुल, योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।